हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक वो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। लास्ट की वीडियो में हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच देखा था इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर चैप्टर से। अब हम लोग इसका सेकंड अप्रोच जो है वो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच हम लोग देखेंगे। वैसे उसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाके अगर चेक कर सकते हैं अगर आपने उसको कंप्लीट नहीं किया है। उससे भी ज्यादा इजी टॉपिक मुझे लगता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्यों इजी है? क्योंकि कब ये अप्रोच कर सकते हैं हम लोग फॉलो, जब सेविंग इक्वल होगी हमारी इन्वेस्टमेंट से। हमारी इनकम है, जितना हम लोग सेव कर रहे हैं और उतना ही अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं खुद पे, तो वो अगर सेम रहेगा तो ये अप्रोच फॉलो होगा। देखते हैं क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कब अटेंड होगा? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड। कब डिटरमाइन होगा? एट अ लेवल जब हमारी प्लान्ड सेविंग, जिसको एस बोलते हैं, वो इक्वल होगी किसके? प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के। इक्विलिब्रियम लेवल तब डिटरमाइन होगा जब सेविंग विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। आई होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखेंगे दैट इज ओके इनफ, इतना ही लिखना है। उसके बाद विल मूव टुवर्ड्स दी schedule. Schedule is the important part of economics क्योंकि हर जगह schedule और curve रहते हैं, so it is not possible to draw or frame a curve without a set schedule. तो schedule के लिए अगर मुझे पता है कि ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, तो I'll stick to that 2 points only. जैसे कि लिखा है इनकम आप चुपचाप से लिख दो 0 से लेके 600। कंजप्शन हमें पता है 80-80 का गैप रखना है। स्टार्टिंग किससे करना है? 40 से। सेविंग हमारी रहेगी 40-20, पहले नेगेटिव में रहेगी फिर पॉजिटिव में 20 का टेबल कंटिन्यू होगा। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगी 40-40 की। अगर मैं रिमार्क देखूं तो इधर इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग। अगर आप देखो तो इन्वेस्टमेंट ये माइनस में, इन्वेस्टमेंट प्लस में, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। इसमें भी क्या है? इन्वेस्टमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू सेविंग। इसमें भी यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो ये पूरी जो लाइन जो हम लोग को दिखा रही है वो है this section indicates that investment is greater than saving. अगर मैं देखूं इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ अटेन कर रहा है, तो एट द इनकम ऑफ ₹400 करोड़ हम लोगों को इक्विलिब्रियम लेवल अटेन हो रहा है। व्हेन क्या है? सेविंग भी 40 हो रही है और इन्वेस्टमेंट भी 40। तो कौन से लेवल ऑफ इनकम? 400 करोड़ लेवल ऑफ इनकम पे हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है, वेयर सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। अगर फर्दर देखेंगे तो इधर हमारी सेविंग बढ़ रही है और इन्वेस्टमेंट कम हो जा रही है। सो सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। अब इसमें ठीक है, ये करने के बाद आप इक्विलिब्रियम ड्रॉ करना इसका बहुत ही ज्यादा इजी है। हम लोग को क्या करना है? सिर्फ एक ऐसे एल ड्रॉ करना है, हमें ये पता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मुझे पता है कि कांस्टेंट है तो 40-40 रहेगी। इट डजंट मैटर इनकम लेवल क्या है। अब देखो अगर मुझे सेविंग मार्क करना है तो सेविंग स्टार्टिंग में नेगेटिव भी है, इसीलिए ये लाइन और फर्दर वाई एक्सिस को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं क्योंकि इधर पॉजिटिव है, 0 के बाद इधर नेगेटिव आता है। तो अगर मैं इनकम को सेविंग को ड्रॉ करूं तो वो ऐसे जाएगी और सेविंग यहाँ पे जाके मीट करती है, इसको बोलते हैं ई। जिस पॉइंट पे ये मीट कर रही है ये हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम, वेयर सेविंग कर्व इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट कर्व। तो ये हमारा है इक्विलिब्रियम। आप बोल सकते हैं कि कौन से लेवल ऑफ इंटरेस्ट? 400। फिर ये ऐसे मीट कर रही है, यहाँ पे जाके ये कर्व बनाना बहुत ही इजी है। अब इसमें 2 केसेस आपके क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन आप कैसे लिखोगे? एक्सप्लेनेशन जैसे आपने ड्रॉ किया है वैसे ही आप इसमें एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि कट कर रहा है पॉइंट ई पे, आई इज कांस्टेंट, एस मूव फ्रॉम नेगेटिव पॉइंट, एच हमारा नेगेटिव पॉइंट से अराइज हो रहा है। सिर्फ ये उसकी एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, दैट इज इनफ फॉर दैट। नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन आता है हमारा कि व्हाट हैपेंस व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग। एक इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू सेविंग तो क्या होगा? अब मुझे पता है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, सेविंग कम हो रही है। इसका मतलब लोग एज पर द प्लान एक्सपेंडिचर अब ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। ज्यादा खर्चा करने के कारण हमारे इकोनॉमी में इन्वेंट्री की स्टॉक्स की कमी आ गई क्योंकि वो तो इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं ना।
सेव तो कर नहीं रहे, दे आर इवेंचुअली इन्वेस्टिंग इन समवॉट इन दी मार्केट। इसके कारण इन्वेंट्रीज कम हो रही है, जिसके कारण अब क्या करना पड़ेगा, अब जो भी प्रोड्यूसर है उनको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही वो प्रोडक्शन अपना बढ़ाएंगे तो वो कर्व मूव करेगा और वापस हमारे इक्विलिब्रियम लेवल हमें अटेन हो जाएगा। फिर इक्विलिब्रियम लेवल तो पता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन सेविंग्स आर मोर देन इन्वेस्टमेंट। अब लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट। इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें ये दिख रहा है कि नाउ पीपल टेंड्स टू सेव मोर दैट, मतलब जो पहले वो इन्वेस्ट कर रहे थे अब उनको वो क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। इन दैट केस इकोनॉमी में इन्वेंट्री क्रिएट होते जाएगी बिकॉज द डिमांड विल बी लेसर एज कंपेयर टू अर्लियर। तो जब डिमांड कम होगी तो देयर विल बी फर्दर डेवलपमेंट ऑफ मोर एंड मोर इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज ज्यादा बढ़ेगी तो उस टाइम पे अब प्रोड्यूसर को अपना प्रोडक्शन थोड़ा कम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अगेन अटेन द इक्विलिब्रियम लेवल। अगर वो प्रोडक्शन कम करेगा तो धीरे धीरे सेविंग और इन्वेस्टमेंट मैच कर देगा और घूम फिर के हमें आना किस में, इक्विलिब्रियम लेवल पे ही आना है। तो ये दो अप्रोच हमने देखे थे। लास्ट में देखा था हमने ADNAS अप्रोच, इसमें देखा हमने S और I। ये थोड़ा सिंपल है एज कम्पेयर टू ये। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।